हरे कृष्णा। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन। इस उपलक्ष्य पर आज जगह जगह योगा दिन सेलिब्रेशन किया गया और यहाँ पे हम सभी देख रहे हैं कि सफेद रंग के वस्त्र पहन के सारे योगा करने में व्यस्त थे। क्या है सफेद रंग और योगा की क्या आवश्यकता है आज जीवन में? योग क्या है? ये आज बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या हमारे जो पहले के लोग थे वो ऐसे योगा दिन करने की उनको आवश्यकता थी और वो योगा करते थे? तो इस सारे प्रश्न के उत्तर हमें प्राप्त होते हैं। हमारा जो सारे शास्त्रों का जो सारे भगवत गीता हर अध्याय ही योग से जुड़ा है। योग अर्थात हमारा जीवन, हमारी संस्कृति, और हमें ये ज्ञान बहुत जरूरी है कि हमें अल्टीमेटली क्यों आए हम और हम कैसे जी रहे हैं, किसके भरोसे जी रहे हैं और जीवन कैसा चलायमान हो रहा है और अल्टीमेटली हमें जाना क्या है। तो आज ये सबसे महत्वपूर्ण और सरल जो हमारे जीवन के प्रश्न हैं कि हम कौन है, क्यों आए हैं और कैसे जीवन चलायमान है और अल्टीमेटली हम कहाँ जा रहे हैं या हमें कहाँ जाना है। तो आज सब कुछ है, एडवांस टेक्नोलॉजी, सब कुछ हम प्रयास कर रहे हैं और सिंपल ये प्रश्न के उत्तर भी हमें पता नहीं है। इतना सारा कंफ्यूजन है। तो हम अगर कोई मृत्यु भी होता है तो भी हम जो शांति, ओम शांति लिखते हैं या अनंत में विलीन होना, ये ऐसा लिखते हैं। तो अल्टीमेटली सफ़ेद ये प्रकृति बहुत ही हमें जकड़ के रखती है और प्रकृति जो ज्ञानी होते हैं ये ज्ञान से समझ में आता है। जन्म हुआ, फिर जरा है और व्याधि है और अल्टीमेटली मृत्यु तक जाने वाला ये प्रवास है। इसलिए ये प्रकृति बहुत दुखदाई है और ये इससे ही हमें त्रस्त, हम जीवन में ये दुख का कारण है। इसलिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें जीरो में विलीन होना है और इसलिए हमें शांति नहीं मिल सकती है। और ये सारे कार्मिक रिएक्शन, इतने सारे क्लेश और ये त्रस्त होके एक त्याग में, हम एक त्याग की भावना होती है, एक तो भोग की भावना होती है या त्याग की भावना होती है। तो भोग ये विरुद्ध है योग के। तो हम सही पहचान नहीं कर पाते कि हमारा आनंद कहाँ है। हमारा आनंद जो है भोगने में नहीं है, हमारा आनंद है देने में है। अगर हम शुरू से ही गर्भ से ही ये समझ लेते हैं, माँ गर्भ से ही या गर्भ की धारणा के पहले ही मैं क्यों जन्म दे रही हूँ, मेरे जन्म देने के पीछे उद्देश्य क्या है, ये उसकी चेतना होती है। तो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ऐसे जीव अट्रैक्ट होते हैं जिनकी चेतना कि हमारी जैसी इच्छा है, वायु के जैसे हम वहाँ पे जाके शरीर धारण करते हैं। ये सारे शास्त्रों का कारण है और इसलिए एवरीथिंग इज नॉट हैपन बाय चांस, इट इज हैपन बाय प्लान। हर चीज कुछ भी होती है उसके पीछे बहुत सारा प्रयोजन नियोजन होता है। एक जीव की इच्छा अनुसार वो जीव जहाँ पे कर्मों की रिएक्शन इच्छा के वजह से और वहाँ पे वो जन्म लेता है। इसलिए अल्टीमेटली ध्येय ये प्रकृति के विरुद्ध बंद करना या प्रकृति में विलीन होना। अभी हमें जन्म नहीं चाहिए, ये सफ़ेद का लक्षण है। इसलिए ओम शांति यहाँ पे लिखा जाता है। परंतु सही में हम एक आनंद जीवन भर, हम त्याग से हमारा आनंद नहीं होता है। हमें प्रकृति ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इतनी सारी व्यवस्था की है, इसलिए अनायास हम भोग करने की हमारी प्रवृत्ति, क्योंकि शरीर, मन, जो इंद्रिय है, ये सारे एक विषय वस्तु के ऊपर आकर्षित होते हैं, तभी हम आनंद का अनुभव करते हैं। परंतु ये आनंद भोगते समय हम हमारे लिए भोगते, इसलिए प्रकृति के रिएक्शन के शिकार होते, इसलिए सारे क्लेश की शुरुआत होती है। शरीर की व्याधि होती है, मन के क्लेश होते हैं और फिर ये अटैचमेंट, आसक्ति, मैं मेरा, और इसलिए
स्वामी ना होने के बावजूद मैं मेरा और मैं एंजॉयर हो, इससे हम त्रस्त होते हैं और ये भोग की इच्छा बढ़ती है, इसलिए हमें योग की जरूरत होती है। तो ये योग अर्थात हमारे स्वामी से हमारा हमेशा जड़ों से हमारा मिलन, उनको कभी विस्मरण नहीं होना चाहिए। और हमें, मैं क्यों आया हूँ, मैं किसके भरोसे चलायमान हो रहा हूँ, मुझे अल्टीमेटली जाना क्या है, ये सारा प्रयोजन ये हमेशा जो हमारे स्वामी हैं और वो हमारी मन इंद्रिया, इसलिए अष्टांग योग जो 8 विधि है, आज योग सिर्फ प्राणायाम नहीं, शरीर के व्यायाम नहीं, ध्यान नहीं, ये 8 विधियां है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अल्टीमेटली समाधि तक जाना है। और इसलिए शुरुआत होती है यम नियम से, क्योंकि हम भोग करते हैं और निसर्ग के चक्र के विरुद्ध या नियमों के विरुद्ध करते, कोई नियम नहीं है और इसलिए हम चक्र में फंसते हैं और रोज हम फंसते जा रहे, जन्म से फंसते जा रहे। इसलिए हमें प्रकृति ये त्रस्त करती है, शरीर की व्याधि और बुढ़ापा, मृत्यु और इतने सारे क्लेश, तो क्योंकि हम भोग करते रहते हैं। इसलिए यम नियम और आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक जाने के लिए, क्योंकि मन को इंद्रियों को बार बार खींचना पड़ता है, वो एंजॉय करते, भोग करते हैं। भोग अर्थात चोरी, जो मेरा नहीं है वो मैं एंजॉय करती हूँ, उसे भोग कहते हैं। और ये भोग, ये चोरी, ये इसलिए पनिशमेंट के शिकार होते, इसलिए हमें इतना जीवन में दुख है। और वो मिटाने के लिए मुझे भोग नहीं करना, ये शून्य में विलीन होना, ये सफेद का प्रतीक है। ये केवल आधा सच है, ये पूर्ण सच नहीं है, क्योंकि हम पूरा छोड़ देंगे, त्याग में रहेंगे, तो हमें निसर्ग ने इतना सारा हरा अलग अलग रंग दिया है। पूरा निसर्ग अभी बारिश में तो बहुत ही सस्ता है, हर एक का अलग अलग कलर है, हर एक का स्वाद है अलग अलग, तो पूरा सफेद ही हो जाता अगर होना चाहिए। तो ये प्रकृति इतनी सस्ती है, तो ये सिर्फ शांति में या सफेद होने में हमारा आनंद नहीं है, तो हमारा आनंद है सही स्वामी के लिए, सही विषय वस्तु पर हमारा मन इंद्रिय, वहां पे हमारा जो अटैचमेंट होना चाहिए। एंजॉयमेंट में कोई बुरी नहीं है, सही एंजॉयमेंट चाहिए, जिन्होंने दिया है उनके लिए ये इंद्रिय मन जो है एंगेज करना, उनका भोग करना, अर्थात उनको आनंद देना, उनकी सेवा करना, तो हम अल्टीमेटली जो है आनंद का अनुभव करेंगे। और ये मन इंद्रिय भोग करने के लिए दिए हैं, लेकिन कृष्ण के भोग करने के लिए दिए हैं, इसलिए ऋषिकेश ये उन्हें कहा जाता है। यही गीता में भगवान समझा रहे हैं कि ये हम छोड़ते, इसलिए हमको योग करने की जरूरत होती है। तो क्यों ने हम जीवन ही योग बनाए, लाइफ ही योग बनाए, वो बहुत ही सिंपल है भक्ति योग द्वारा। कृष्ण ये भगवान प्रकृति निराकार, जो प्रकृति जिन्होंने हमें सारे इंद्रिय दिए, शरीर दिए, पूरे चलायमान होते हम, लेकिन हम भूल जाते हैं उनके रजोगुण से, जो त्रिगुणात्मक शक्ति, क्योंकि भोग करने की इच्छा बहुत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जितना भोग करने की इच्छा है उतनी प्रकृति रजोगुण द्वारा हमें ये भुलाने की कि तुम भोगता हो, तुम एंजॉयर हो, आप सारे इंद्रिय मन अहंकार ये भोग करो, लेकिन उसके वजह से हम चक्र में फंसते हैं और इतना सारा दुख का सामना होता है। तो इसका अर्थ है इनको सबको निकालो, प्रत्याहार करो, एक जगह शून्य पे ध्यान करो, वो सफेद कहलाता है। लेकिन ये आधी प्रक्रिया है, निकालना तो है लेकिन वो एक जगह नहीं हो सकती, क्योंकि उनका स्वभाव है। इसलिए अर्जुन भी बोल रहे चंचल ही मन कृष्ण बलादि व्रत, ये मन बहुत बलशाली, उसको एक जगह नहीं टिका सकते हम। इंद्रिय रथ के समान एक घोड़े हैं, वो हम ज्यादा देर तक खींचकर एक जगह नहीं रुका सकते हैं। तो वही ये इंद्रिय मन का स्वभाव है, उनको एंजॉय करना है, तो वो एक जगह नहीं रुक सकते, ये विलीन नहीं हो सकते हैं। एक जगह स्थिर शून्य पे ध्यान करना बहुत दुष्कर है। इसलिए प्रत्याहार का अर्थ है जिन्होंने इंद्रिय दी है उनके लिए
उनका यूज़ करो, उनको आनंद दो तो आप आनंदी हो जाएंगे। यही भक्ति योग है। इसलिए हमें सफ़ेद में आनंद नहीं है, हमें शांति में आनंद नहीं है। ये थोड़ा देर अच्छा लगता है, लेकिन हमारा स्वभाव है जो है क्रियाशील होना, वो आनंद देना, हर इंद्रिय को आनंद देना। हर सारे मन बहुत भागता है, वो भागेगा ही, उसको पकड़ के नहीं रख सकते। उसको ऐसी एंगेजमेंट दो, उसको भागने दो, ऐसे कृष्ण के स्मरण में भागने दो, कृष्ण के लिए भागने दो। इसलिए गोपियाँ हर समय कृष्ण को जो स्मरण करते हैं, क्योंकि प्रेम जिससे करते हैं वो अनायास होता है। वो स्मरण, वो उच्च स्मरण जो हमारे स्वामी हैं, वो भक्ति योगा जो कृष्ण देना चाहते हैं अर्जुन को। और इसलिए अर्जुन ने अल्टीमेटली भगवान कृष्ण की भक्ति योगा जो अनायास कृष्ण हमारे स्वामी है, उनके बारे में बार बार सुनेंगे तो उनके प्रति प्रेम होगा। हम उनको छोड़ के बार बार हमें इंद्रिय की भोग और शरीर मन के भोग उनको छोड़ के करते तो वहाँ पे अटक जाते हैं। जिसका संग करते हैं वहाँ पे हम अटैच होते हैं, और फिर डिटैच होना, ये त्याग करना बहुत दुष्कर होता है। इसलिए हमें शून्य पे ध्यान करना पड़ता है। थोड़ा देर ही अच्छा लगेगा, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है शून्य के ऊपर, या इतना वो जकड़े उनको निकालना और एक जगह लाना, ये बहुत ही नामुमकिन है। इसलिए क्यों हमने सफ़ेद में योगा करना चाहिए। जो हमारी संस्कृति है, कृष्ण ये ऐसे हमारे स्वामी व्यक्ति रूप में है, और उनको समझना, ये मेरे स्वामी व्यक्ति रूप है, उनसे ही निराकार तत्व आ रहे, उनसे ही परमात्मा हृदय में स्थिर है। ध्यान करना परमात्मा के ऊपर बहुत डिफिकल्ट है, और इतना सारा तप करना, यम नियम करना, वो भी डिफिकल्ट है। हम निर्जल उपवास भी नहीं कर पाते हैं। जंगल में जाके तपस्या तो बहुत दूर की बात है, अलग अलग आसना करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए प्रत्याहार ये करना तो दूरासार है। प्रत्याहार के बाद धारणा, ध्यान, समाधि होती है। वो समाधि हम सब छोड़ के समाधि करना भी नामुमकिन है। इसलिए नैसर्गिक है, हमें जो कोई कर्तव्य मिले, शरीर के सारे जो संबंधी हैं, क्रियाशील है, हम वो करते रहना है। कोई तपस्या त्याग नहीं करना है, बल्कि उसमें कृष्ण को जोड़ना है। कृष्ण को जोड़ने के लिए हृदय में उनके प्रति प्रेम चाहिए। उनके लिए प्रेम करने के लिए रोज भगवान नाम में आए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नित्य रूप से नाम लेंगे, उनमें इतनी शक्ति है। भोग करने की वृत्ति निकल जाती, हर इंद्रिय मन हम उनके लिए यूज करते हैं, और अनायास वो भक्ति योगा स्मरण होता है। फिर कोई भी आप क्रिया करो, अच्छा खाओ, भगवान को ऑफर करके खाओ, अच्छा देखो, भगवान से रिलेटेड हर चीज भगवान के रूप में देखो, और अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा डांस करो, कृष्ण के लिए करो। इसलिए कृष्ण, गोपियाँ हमेशा बहुत श्रृंगार करती थी कृष्ण के लिए, और सर्वोच्च है वो है भक्ति योगा, जहाँ पे श्रृंगार, सफेद नहीं, श्रृंगार। तो अल्टीमेटली कृष्ण के लिए श्रृंगार करना और उनका स्मरण करना, तो वो सबसे आनंददायी है। और यही आज सिंपल हमारी संस्कृति का हमने त्याग किया है, और हम मॉडर्न फॉलो करके थोड़ा सा आधा ही ज्ञान लेके भाग रहे हैं। तो हमारी सफ़ेद में योगा नहीं है, हमारी जो है अलग अलग विविध रंग में कृष्ण के आनंद के लिए ये सिंपल योगा पद्धति है। क्योंकि सफ़ेद ज़्यादा देर हम वहाँ पे नहीं रुक सकते हैं, और इसलिए कोई उनका किसका मृत्यु भी होता है तो उसके लिए प्रार्थना करने की, उसकी ऊंची गति वैकुंठ गति होना चाहिए, ऐसा वैकुंठ गमन होना चाहिए। ये हमने एक प्रार्थना के रूप में करना चाहिए, ना कि ये प्रकृति दुखदायी है, दूसरे दुख दिया, मृत्यु दिया, उसके उसको विलीन करना है इसमें, या उसका त्याग करना है, ये अल्टीमेटली ध्येय नहीं है। ये सबसे ऊंचा जो भक्ति योगा है कि हमें अल्टीमेटली भगवान कृष्ण के धाम में जाना है। भौतिक प्रकृति से, चंगुल से जब छूटेंगे, जब उनके स्वामी से प्रेम जुड़ेगा। इसलिए ये जीवन में भी हम अनुभव कर सकते हैं कि हम शाश्वत उनके प्रेमी हैं, और तब पूरा जीवन योग होगा। तो अलग से योग करने की जरूरत नहीं है, जो है नेचुरल योगा,
भक्ति योगा जो कृष्ण देते हैं। इसलिए बहुत अनासक्त होना, कोई भी अटैचमेंट से जल्दी निकलना, क्योंकि हमेशा हम स्मरण करते हैं उनका है, बच्चे भी उनके हैं, उन्होंने दिए हैं, बस हमें सर्व करना है। तो बहुत आसान होता है डिटैच रह के भी कर्म के फल की अटैचमेंट ना हो के कर्म एंजॉय करना, हर चीज एंजॉय करना। क्यों हमने सफेद में रहना चाहिए? डिटैच हो ही नहीं सकते, और डिटैच हुए बहुत तपस्या से तो रह नहीं सकते। इसलिए योगा ये बहुत ही सुंदर है, कलरफुल है। बस कृष्ण का स्मरण करो, सदा भजन करो, सदा नाम स्मरण करो। सवेरे नाम स्मरण पर सदा बैकग्राउंड में उनका स्मरण होना बहुत ही आसान होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।